नमस्कार साथियों, मैं शल्य प्रकाश वर्णवाल हिंदुस्तान बोर्ड ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन के कंप्यूटर क्लास में आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपको एम्प्लॉय डाटाबेस बनाना बतलाएंगे। एम्प्लॉय डाटाबेस में आप किस तरह से अपने किसी कंपनी के कर्मचारियों का सैलरी मैनेज कर सकते हैं, उसका बेसिक सैलरी, एचआरए, टीए, डीए, सारे भत्ता, अलाउंस, डिडक्शन, सारा चीज़ आप किस तरह से आप एक सैलरी स्लिप में मैनेज करेंगे, वो सारा चीज़ आपको आप इस वीडियो के माध्यम से एम्प्लॉय डाटाबेस में बतलाने जा रहे हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं एम्प्लॉय डाटाबेस को बनाना और किस तरह से करेंगे, एक एक करके देखते हैं स्टेप को और पुनः प्रयास करते हैं कि आप भी इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझें और सीखें। हम सबसे पहले एक्सेल को स्टार्ट करते हैं। विंडोज़ के साथ आर बटन दबाएंगे और यहाँ पे एक्सेल लिखेंगे। एक्सेल लिखने के बाद ओके बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे सामने एक्सेल प्रोग्राम ओपन हो चुका है। हम एक एम्प्लॉय डाटाबेस का फाइल पहले से बनाए हुए हैं। आइए हम उस एम्प्लॉय डाटाबेस के फाइल को ओपन करते हैं। देखिए, हम इसमें कुछ चीज़ आपको चार्ट समझाने का प्रयास करेंगे। हम इसमें कौन कौन से फार्मूला को यूज़ करने वाले हैं, सबसे पहले आइए हम उस फार्मूला को देखते हैं। हम इसमें सम का फार्मूला, सम इफ़ का फार्मूला, इफ़ का फार्मूला, इफ़ इरर, वी लुकअप का फार्मूला यूज करने वाले हैं। फील्ड की बात करें तो एम्प्लॉय डाटाबेस को बनाने के लिए हमें एम्प्लॉय कोड फील्ड की आवश्यकता पड़ेगी। एम्प्लॉय नेम, पोस्ट, सिटी, बेसिक सैलरी, डीए, डियरनेस अलाउंस कहते हैं इसको, टीए, ट्रेवल अलाउंस, एचआरए, होम रेंट अलाउंस, टोटल में आपका बेसिक, डीए, टीए और एचआरए ऐड हो जाएगा। उसके बाद पीएफ, ईएमआई और टीडीएस, ये तीनों टैक्स है जो काटा जाता है। ईएमआई आपका लोन यदि आप ले रखे हैं तो लोन का जो मंथली इंस्टॉलमेंट होगा वो आपके सैलरी से कटेगा ऑटोमेटिकली। और पीएफ प्रोविडेंट फंड जो आपका भविष्य निधि को जमा होता है। और टीडीएस सरकार टैक्स लेती है। और ये सब काट खुट करके जो आपका पेमेंट बनेगा वो आपको नेट पेमेंट में दिया जाएगा। डीए हो गया डियरनेस अलाउंस, जिसको आप लोग महंगाई भत्ता भी कह सकते हैं। टीए हो गया ट्रेवल अलाउंस, यात्रा भत्ता। और एचआरए हो गया होम रेंट अलाउंस, रहने के लिए आवास भत्ता। ये सारा चीज़ आपको दिया जाता है कंपनी की तरफ से। तो ये सब भत्ते हैं। उस भत्ता का यूज कैसे यूज़ किया जाएगा, तो आइए हम आपको इस एम्प्लॉय डाटाबेस से एक एक करके बतलाने वाले हैं। चलिए आगे हम पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा कुछ पोस्ट है। तो वो पोस्ट है मैनेजर, अकाउंटेंट, क्लर्क, कैशियर और प्यून। मैनेजर का बेसिक सैलरी है 24,000 रुपया, अकाउंटेंट का 19,500, क्लर्क का 17,000, कैशियर का 15,000 और प्यून का 12,000 रुपया पर मंथ। सिटी नाम की बात करें तो हमारे पास 3 सिटी है, समस्तीपुर, रोसड़ा और हसनपुर। आगे अब भत्ता का कंडीशंस की बात करें तो हमारे पास जो भत्ते के कंडीशन है, बेसिक सैलरी आपका जो 1 मंथ का सैलरी होगा जो आपका यहाँ पे हम बतला चुके हैं। डीए डेली अलाउंस जो है, डियरनेस अलाउंस, ये आपका बेसिक सैलरी का 15% जाएगा। यानी मैनेजर का 24,000 महीना मिलेगा तो उसका 15% रुपया बेसिक सैलरी का डीए में जुड़ाया जाएगा। टीए में बात करें तो यहाँ पे टीए भत्ता जो है आपका मैनेजर यदि है तो उसको बेसिक सैलरी का 14% दिया जाएगा। अकाउंटेंट है तो बेसिक सैलरी का 12%, यदि क्लर्क है तो बेसिक सैलरी का 10%, कैशियर है तो बेसिक सैलरी का 8% और यदि प्यून है तो बेसिक सैलरी का 5%। तो इसी तरह से हमारा ये एचआरए का भी चार्ट तैयार किया गया है। एचआरए में 2 कंडीशन है, मैनेजर भी होना चाहिए और सिटी भी डिपेंड होना चाहिए, क्योंकि सिटी के अकॉर्डिंग रूम का रेंट कुछ अलग अलग हो सकता है। तो यदि कोई पॉपुलर सिटी है तो वहाँ का रूम रेंट थोड़ा ज़्यादा होगा। यदि कोई सिटी उस टाइप का है जहाँ पे आबादी कम हो तो वहाँ पे थोड़ा आपका सिटी का रूम रेंट कम भी हो सकता है। तो हम सिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रूम रेंट लिए हैं। जैसे यदि पोस्ट मैनेजर है और सिटी समस्तीपुर है तो उसको हम बेसिक सैलरी का 20% देने वाले हैं एचआरए। यदि पोस्ट मैनेजर है और सिटी उसका रोसड़ा है तो हम उसको 15% रुपया बेसिक सैलरी का एचआरए देने वाले हैं। यदि पोस्ट मैनेजर है और सिटी उसका हसनपुर है तो बेसिक सैलरी का 10%। इसी तरह अकाउंटेंट का है, क्लर्क का है, कैशियर का है और प्यून का भी है। तो ये आपका एचआरए दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग किस तरह से हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो फार्मूला भी आपको हम दिखाने वाले हैं। पीएफ जो डिडक्ट किया जाएगा वो बेसिक सैलरी का 10% रुपया पीएफ डिडक्ट किया जाएगा और आपका बेसिक सैलरी से ही डिडक्ट होगा। वैसे कंपनी आपका अलग अलग काट सकती है, आप अपने कंपनी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये हम अपना एक आकलन करके बना रहे हैं, कोई ऐसा फिक्स नहीं यही पड़ेगा ही। यदि आपके पास कोई दूसरा हो तो आप वहाँ दूसरा भी यूज कर सकते हैं। ईएमआई आपका जो लोन का जो 1 मंथ का किस्त आएगा वो आपका ईएमआई में जाएगा। टीडीएस बेसिक सैलरी का 10% रुपया टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। इस तरह से आप
डिसाइड कर सकते हैं। आप चाहें तो आप सिटी कुछ और भी दे सकते हैं, पोस्ट कुछ और भी रख सकते हैं, पोस्ट का सैलरी आप कुछ और दे सकते हैं, और एम्प्लॉय के डाटाबेस को बनाने में फील्ड कुछ और भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये है आपका डाटाबेस। अब आइए डाटाबेस की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ हम एम्प्लॉय का डाटाबेस एक बना करके रखे हुए हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय कोड है, आप चाहें तो एम्प्लॉय कोड कुछ भी आप दे सकते हैं, HBC01 भी आप देना चाहें, या आप अपना कोई कोड बनाना चाहें तो आप अपना कोड बना लीजिए। हम यहाँ पे एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3 करके रखे हुए हैं। आगे यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम है, यहाँ पे एम्प्लॉय का सभी पोस्ट है, मैनेजर, अकाउंटेंट, क्लर्क, कैशियर। आप यदि कोई दूसरा पोस्ट डाल रखे हैं तो यहाँ पे उन पोस्ट का नाम लिख देंगे। यहाँ पे सिटी का नाम है समस्तीपुर, रोसड़ा, हसनपुर। यदि आपका कोई और भी सिटी है तो वहाँ पे अपना सिटी को ऐड कर लेंगे। एम्प्लॉय की संख्या ज़्यादा है तो और ज़्यादा संख्या बढ़ा लेंगे। बेसिक सैलरी की बात करें तो अब यहाँ से हम फार्मूला का यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, और इसी फार्मूला में आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा कि किनका क्या क्या है। आइए हम स्टार्ट करते हैं फार्मूला को। सबसे पहले हम यहाँ से कॉपी कर ले कि इनको क्या क्या फार्मूला से सैलरी दिया जाए। तो हम उस फार्मूला को जो ऐड करेंगे तो थोड़ा सा कॉपी करके हम साइड ले आते हैं ताकि हम देख पाएँ। चलिए आइए हम देखते हैं। यहाँ फार्मूला जो हम यूज़ करने वाले वो इफ़ का फार्मूला यूज़ होगा, इफ़ छोटी कोस्ट। अब देखिए पोस्ट के अकॉर्डिंग है, मैनेजर है तो 24,000, तो मैनेजर का सैलरी हमारा है V4। तो V4 या तो हम टाइप करेंगे या नहीं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, V4 यहाँ आ जाएगा। V4 इज इक्वल टू मैनेजर। अब मैनेजर यदि 3 अक्षर लिखे तो यहाँ पे भी हम 3 ही अक्षर लिखेंगे, यदि आप पूरा नाम लिखे तो यहाँ पे भी आप पूरा नाम लिखेंगे। चलिए तो मैनेजर कोमा, तो मैनेजर को मिलेगा 24,000 रुपया। अब इसी फार्मूला को कर लीजिए यहाँ से कॉपी, कंट्रोल C दबाइए, कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल V से पेस्ट। अब मैनेजर के जगह आप चेंज कर दीजिए अकाउंटेंट, सैलरी आ जाएगा 19,500। पुनः आप इसे पेस्ट कर दीजिए फार्मूला को जो हम कॉपी कर रखे थे। मैनेजर के जगह हो जाएगा क्लर्क, क्लर्क का सैलरी है हमारा 17,000 रुपया। पुनः पेस्ट करिए, यहाँ पे आप मैनेजर के जगह ले लीजिए कैशियर। अब यहाँ आप जो पोस्ट ले रखे हैं आप वो पोस्ट को ही डालेंगे। यदि आपका कोई दूसरा पोस्ट है तो आप दूसरा पोस्ट का यूज़ करिए और उसके बाद ही आप सैलरी डिसाइड करिए। चलिए कैशियर के बाद हमारा लास्ट है प्यून। यहाँ पे हम जो जो पोस्ट लिए थे हम उस पोस्ट के अकॉर्डिंग सैलरी दे दिए हैं। प्यून का हमारा सैलरी जा रहा है 12,000 रुपया। चलिए लास्ट में यदि नहीं है कोई पोस्ट तो 0 रुपया सैलरी रहेगा और यहाँ से छोटी पोस्ट बंद हो जाएगा, इंटर बटन। तो आप देखेंगे कि सबका सैलरी आ चुका है। यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन दबा करके जैसे ही ड्रैग करेंगे देख सकते हैं, और जैसे ही इसे ड्रैग करके नीचे खींचते हैं तो देखिए सबका सैलरी आपके सामने में आ गया है। अब जिनका जो पोस्ट है पोस्ट के अकॉर्डिंग आप सैलरी चेक कर सकते हैं, देख लीजिए। तो इस तरह से आप आसानी से बेसिक सैलरी को निकाल सकते हैं। अब आगे बात करें डीए का, तो डीए डियरनेस अलाउंस है, महंगाई भत्ता। तो महंगाई भत्ता का हम कंडीशन यहाँ अप्लाई कर रखे हैं बेसिक सैलरी का 15% रुपया। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, सिंपल सा एक गुना का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू बेसिक सैलरी का सैलरी है X4, मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे और यहाँ पे 15% डाल करके इंटर बटन दबा देंगे तो आपके सामने डियरनेस अलाउंस भी देखेंगे आ गया। माउस का लेफ्ट बटन दबाइए और ड्रैग करके खींच दीजिए तो सबका देखेंगे डीए भत्ता निकल चुका है। इस तरह से सबका अलग अलग डीए आ गया है। आगे टीए है ट्रेवल अलाउंस। तो ट्रेवल अलाउंस का भी हम कुछ नियम यहाँ डिसाइड किए थे जो पोस्ट के अकॉर्डिंग काम करता है। चलिए कंट्रोल C से यहाँ पे ले लेते हैं। आइए यहाँ पे, यहाँ भी हम इक्वल टू इफ का फॉर्मूला चालू करेंगे, छोटी पोस्ट। अब देखिए यदि पोस्ट मैनेजर है तो बेसिक सैलरी का 14% मिलेगा, अकाउंटेंट है तो 12%। यहाँ पे हम पोस्ट का सैलरी लेंगे क्योंकि मैनेजर पोस्ट में है तो यहाँ पोस्ट का सैलरी मेरा V4 है। V4 इज इक्वल टू मैनेजर इन्वर्टेड कोमा बंद कोमा, तो बेसिक सैलरी का 14%। तो बेसिक सैलरी का सैलरी है हमारा X4। ध्यान रहे जिसका हम मैनेजर ले रहे हैं उसी का सैलरी लेंगे और सैलरी कोई भी चेंज नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी का 14% दे देंगे। अब इस फॉर्मूला को आप कर लीजिए पूरा का पूरा कॉपी, बराबर के साइन को छोड़ देंगे, बराबर के साइन को कॉपी नहीं करेंगे।
और यहाँ कर लीजिए पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे वही फॉर्मूला आ चुका है। अब यहाँ आप पोस्ट को चेंज करिए, पहले मैनेजर का डाल देते हैं। आप चाहे जिसका आगे पीछे करें, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैनेजर को 12% दिया जा रहा है, अकाउंटेंट को। चलिए अकाउंटेंट के बाद पुनः फॉर्मूला पेस्ट करते हैं। अकाउंटेंट को आप चेंज करके हम कलर कर दे रहे हैं। कलर को जो हमारा मिल रहा है, कलर को 10% मिल रहा है, यहाँ 10% कर देंगे। पुनः पेस्ट। कलर के बाद कैशियर आ जाएगा। कैशियर को जो देने वाले हैं वो 8%। और लास्ट हमारा प्यून का है, तो यहाँ पेस्ट करके हम यहाँ पे मैनेजर को हटा करके यहाँ पे हम प्यून दे देंगे। प्यून का जो मिलेगा वो है 5%। इस तरह से हमारा फॉर्मूला ऐड हो गया है। यहाँ पे बाकी को 0, छोटी कोष्ठ जितना बार खुला है उतना बार आप बंद कर लीजिए। 5 बार छोटी कोष्ठ खुला है, 5 बार बंद करके जैसे हम इंटर बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टीए भत्ता भी आ गया है। चलिए यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन दबा करके जैसे ही इसको आप नीचे ड्रैग करके खींचेंगे तो सबका टीए भत्ता भी आपके सामने में आ जाएगा। इस तरह से आप टीए निकाल सकते हैं किसी भी एम्प्लॉय का। आगे है एचआरए होम रेंट अलाउंस है। और होम रेंट अलाउंस के लिए आपको हम यहाँ पे कंडीशन दिखा चुके हैं, आप देख लीजिए। जैसा पोस्ट और सिटी उसके अकॉर्डिंग सैलरी। तो यहाँ पे देखिए आप के लिए हम एक फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख रखे हैं, आपको दिखाना चाहेंगे। इसको हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, कट कर दिए यहाँ से, और यहाँ पे ला करके पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हम बराबर का चिन्ह नहीं दिए हैं, चलिए बराबर का चिन्ह दे देते हैं। अब देखिए ये बहुत लंबा चौड़ा फार्मूला है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए हम क्या क्या इसमें किए हैं। सो देखिए यहाँ पे इफ के साथ एंड का फॉर्मूला हम यूज किए हैं। अब एंड का किस लिए, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो मैनेजर पोस्ट लिया गया है और दूसरा सिटी को लिया गया है। यदि समस्तीपुर का मैनेजर है तो बेसिक सैलरी का 20% देना है। यदि रोसड़ा का मैनेजर है तो बेसिक सैलरी का 15% देना है। और यदि हसनपुर का मैनेजर है तो बेसिक सैलरी का 10% देना है। इसी तरह आपका अकाउंटेंट है, यदि समस्तीपुर का अकाउंटेंट है तो बेसिक सैलरी का 18%। यदि अकाउंटेंट आपका रोसड़ा का है तो बेसिक सैलरी का 14%। यदि अकाउंटेंट आपका हसनपुर का है तो बेसिक सैलरी का 11%। ध्यान दीजिएगा X14 में हमारा बेसिक सैलरी है, तो X14 बेसिक सैलरी का सैलरी रेंज है। इसी तरह आपका हम लिए कलर का। कलर आपका समस्तीपुर का है तो बेसिक सैलरी का 15%। यदि कलर आपका रोसड़ा का है तो बेसिक सैलरी का आपका 12%। यदि कलर आपका हसनपुर का है तो बेसिक सैलरी का 9% रुपया हम दे रहे हैं HRA के रूप में। आगे है आपका कैशियर। यदि कैशियर समस्तीपुर का है तो बेसिक सैलरी का 15% रुपया। यदि कैशियर रोसड़ा का है तो बेसिक सैलरी का 11% रुपया। और यदि कैशियर आपका हसनपुर का है तो बेसिक सैलरी का 7% रुपया हम दे रहे हैं। आगे है यदि कैशियर आपका समस्तीपुर 15% रुपया। यदि प्यून अब लें, प्यून आपका यदि समस्तीपुर का है तो आप उसको 13% दीजिए। यदि प्यून आपका रोसड़ा का है तो हम उसको 9% दे रहे हैं। और प्यून यदि हसनपुर का है तो हम उसको 8% दे रहे हैं। तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि किसको कितना आपको देना है। देखिए यहाँ कैशियर समस्तीपुर 2 बार आ गया है, कैशियर समस्तीपुर और कैशियर समस्तीपुर हो गया, कैशियर रोसड़ा हो गया और कैशियर आपका हसनपुर हो गया। यहाँ पे पुनः एक कैशियर का फॉर्मूला आ गया है जो समस्तीपुर का है, तो हम इसको डिलीट कर दे रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे प्यून भी समस्तीपुर, प्यून रोसड़ा और प्यून हसनपुर, इस तरह से आप फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। और जैसे ही आप इंटर बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे HRA पोस्ट के अकॉर्डिंग आ गया है। अब माउस का लेफ्ट बटन दबा करके जैसे ही इसको ड्रैग करके खींचिएगा आपके सामने में सारा फार्मूला यूज हो जाएगा। तो इस तरह से आप फार्मूला का यूज कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए फिर से फार्मूला को, ये आपका पूरा फार्मूला है जो इसमें यूज किया गया है। तो ये
फार्मूला जब तक थोड़ा सा भी गलती होगी तो आप फार्मूला का यूज़ नहीं कर पाएंगे सही से। इसमें कोमा, छोटी कोष्ठ, इन्वर्टेड कोमा का पूरा ख्याल रखिए, उसके बाद ही आप इस फार्मूला का उपयोग अपने फाइल में आसानी से कर पाएंगे। चलिए, तो इस तरह से हम HRA निकाल लिए। अब निकालना है हमको टोटल। टोटल निकालने के लिए आप क्या काम करेंगे, सम का फॉर्मूला लगाइए, इक्वल टू सम छोटी कोष्ठ और बेसिक सैलरी से लेकर के HRA को जोड़ दीजिए। छोटी कोष्ठ 1, बेसिक सैलरी का सेल रेंज X4 और HRA का सेल रेंज है AA4। इंटर बटन दबा देंगे तो देखेंगे कि ये चारों चीज़ यहाँ पे जोड़ करके इकट्ठे आ गया है। फिर वही काम आप यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन दबा करके इसको ड्रैग करके नीचे तक खींच दीजिए। आपके सामने में सारा टोटल आ चुका है। एक बार देख लीजिए फॉर्मूला को। हम सम का फॉर्मूला यूज किए हैं और इसमें बेसिक सैलरी से लेकर के HRA को ऐड कर दिए हैं एक ही जगह पे। चलिए, आगे है हमारा PF निकालने के लिए आइए देखिए, हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई किए हैं। PF के लिए क्या कंडीशन है सो आप देख लीजिए। PF है बेसिक सैलरी का 10%। आइए, और TDS भी बेसिक सैलरी का हम 10% देने वाले हैं। तो यहाँ आएंगे इक्वल टू बेसिक सैलरी का सेल रेंज है हमारा X4, मल्टीप्लिकेशन का साइन यानी स्टार का सिंबल देंगे और यहाँ पे 10% दे देंगे। 10% देने के बाद यहाँ पे इंटर बटन कीबोर्ड से दबा देंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे PF निकल गया है। पुनः यहाँ माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे और इसको नीचे तक ड्रैग करके खींच देंगे। आप देखेंगे कि सब का PF हमारे सामने में आ चुका है, यानी ये PF डिडक्ट किया जाएगा एम्प्लॉय के सैलरी से। अब EMI, तो EMI चूँकि इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा। आपका जो मंथली इंस्टॉलमेंट, यदि आप कोई लोन वगैरह ले रखे हैं और कंपनी को बता रखे हैं कि भाई हमारा ये लोन है, आप हमारे सैलरी से वो लोन डिडक्ट करिए और लोन के खाते में डिपॉजिट करवा दीजिए रुपया को, तो आपके कंपनी वाले यदि ये फैसिलिटी दे रखे हैं तो EMI यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा बाकी, और आपके सैलरी से कट के आपके EMI में जाकर के जमा हो जाएगा। इस तरह से आइए TDS, तो TDS भी हमारा बेसिक सैलरी का 10% है, तो हम TDS में जाएंगे, इक्वल का साइन देंगे और बेसिक सैलरी का हम सेल रेंज डाल देंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे और यहाँ पे 10% डाल करके इंटर बटन दबा देंगे। आपके सामने पुनः आ गया। माउस का लेफ्ट बटन दबाइए और इसको ड्रैग करके खींच दीजिए। देखेंगे कि सबका TDS निकल चुका है। इस तरह से TDS आपके सामने में आ जाएगा। आपको बतला दें कि ये सारा रुपया कंपनी के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा। कोई कंपनी वाले मैनेजर को सैलरी कुछ और भी दे सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला सेट करिए और इसका यूज करते चलिए। चलिए, अब नेट पेमेंट निकालते हैं। नेट पेमेंट निकालने के लिए हम इक्वल का साइन देंगे और यहाँ पे टोटल पर क्लिक करेंगे। देख सकते हैं यहाँ टोटल पर एक बार क्लिक करते हैं और इसमें से हम माइनस करेंगे, यानी टोटल पे क्लिक किए, टोटल का सेल रेंज आ गया और यहाँ माइनस का साइन देंगे, छोटी कोष्ठ देंगे और इसमें 3 चीज़ को घटाएंगे। एक तो PF का सेल रेंज आ गया, प्लस EMI पर क्लिक करिए, EMI आ जाएगा, प्लस TDS। हम इस तीनों को घटाने वाले, छोटी कोष्ठ बंद करिए, इंटर बटन दबा दीजिए। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपका नेट पेमेंट आ चुका है। माउस का लेफ्ट बटन दबाइए और नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। सबका नेट पेमेंट आपके सामने में आ गया है। अब देखिए इसका जो टोटल सैलरी बनता है 35,760 रुपया, लेकिन PF TDS काट करके इसको इस एम्प्लॉय को सैलरी दिया जाएगा 30,960 रुपया। इसी में यदि मान लीजिए यदि ये लोन ले रखा है और उस लोन का किस्त आपका 8,000 रुपया पर मंथ जा रहा है, तो यहाँ से जैसे आप 8,000 रुपया डाल के इंटर बटन दबाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे 8,000 रुपया भी ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो चुका है। यानी अब जो एम्प्लॉय को सैलरी दिया जाएगा वो 22,960 रुपया महीने का दिया जाएगा। इस तरह से आप सैलरी शीट तैयार कर सकते हैं और आप इसका उपयोग पूरा कर सकते हैं। चलिए, अब हम यहाँ से सैलरी का चार्ट तो बन करके तैयार हो गया है। अब हम इसका स्लिप तैयार करते हैं। देखिए यहाँ पे हम स्लिप का फॉर्मेट तैयार कर रखे हैं। ऊपर में कंपनी का नाम आ जाएगा, स्लिप में कंपनी का एड्रेस आ जाएगा। एक बार हम आपको दिखला दें कि हम इसमें किए क्या क्या है। आइए हम इसका कलर एक बार हटा देते हैं, नो कलर नो फिल। अब देखिए
यहाँ हम इसको मर्ज किए हैं। आपको सेल मर्ज करना हम पिछले वीडियो में बता रखे हैं, यदि आप नहीं देखें तो एक बार पिछले वीडियो को आई बटन पे जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें हम सेल मर्ज करना बताए हुए हैं, तो वहाँ से आप आसानी से सीख लेंगे। तो यहाँ सेल मर्ज कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इस पूरे ए आई से लेकर के ए एन के सेल को मर्ज किए हैं, यहाँ पे भी सेल मर्ज किए हैं, यहाँ सैलरी स्लिप यहाँ बीच वाले सेल को मर्ज किए हैं और इधर छोड़े हुए हैं, देख सकते हैं। यहाँ देखिए रिसिप्ट नंबर का भी तैयार किए हैं। इस तरह से सबका सेल लेंथ हम मर्ज करके यहाँ पे बनाए हुए हैं और चारों तरफ हम बॉर्डर लगा दिए हैं। तो बॉर्डर भी लगाना हम पिछले वीडियो में बता रखे हैं किस तरह से बॉर्डर अप्लाई करेंगे, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और यहाँ पे उस सब की सहायता से हम यहाँ पे सैलरी स्लिप एक डिज़ाइन कर रखे हैं जो आपके सामने है। चलिए अब हम यहाँ पे फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। सैलरी स्लिप यहाँ पे हम एक पहले से बना रखे हैं कि यहाँ पे हम एम्प्लॉय का कोड डालेंगे। जैसे देखिए हम यहाँ पे हम एम्प्लॉय का कोड लिखते हैं। जैसे हम एम्प्लॉय का कोड लिखेंगे उस एम्प्लॉय का स्लिप यहाँ ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाना चाहिए। यानी यहाँ हम एम्प्लॉय कोड लिखेंगे और सैलरी स्लिप जनरेट हो जाएगा और हम यहाँ प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे तो यह सैलरी प्रिंट होकर के प्रिंटर से बाहर भी आ जाएगा। तो आइए हम आपको दिखलाते हैं किस तरह से ये काम करेंगे। हम इसके लिए एक फार्मूला यूज करने वाले हैं, वो फार्मूला है हमारा वी लुक अप और इफ इरर। तो हम पहले देखते हैं वी लुक अप का क्या काम है, उसके बाद हम इफ इरर पे आएंगे। तो रिसिप्ट नंबर आप मैनुअल कुछ भी डाल सकते हैं और डेट में हम नाउ का फार्मूला यूज कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डेट और टाइम दोनों चीज़ आ चुका है। जिस दिन सैलरी स्लिप प्रिंट होगा उस दिन का डेट और टाइम आपके सामने रहेगा। रिसिप्ट नंबर आपका कुछ भी जा सकता है, हम एक से शुरू करते हैं। अब एम्प्लॉय कोड, तो एम्प्लॉय कोड को फार्मूला लगाने के लिए हम इफ इरर के साथ वी लुकअप, तो पहले हम वी लुकअप को देख लेते हैं। इक्वल टू वी लुक अप छोटी कोस्ट। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपसे लुकअप का वैल्यू मांगा जा रहा है कि आप देखना क्या चाहते हैं। तो हम देखना चाहते हैं इस एम्प्लॉय कोड को। तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय कोड यहाँ डाल रहे हैं। हम यहाँ पर एक बार क्लिक कर देंगे तो देखिए उसका सेल यहाँ पे आ जाएगा, कोमा देंगे। दूसरा है टेबल एरे, ये जो खोजा जाएगा एम्प्लॉय कोड को, ये कहाँ से खोजा जाएगा, इसका कोई एक सोर्स मिलेगा। हाँ बिल्कुल सोर्स है। तो सोर्स कहाँ है, तो आप देखिए ये जो आपका पूरा डाटाबेस का रेंज है ये आपका एम्प्लॉय का सोर्स हो जाएगा। तो आप यहाँ से डाटाबेस के रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ तक। अब आपके फाइल में ये और नीचे तक यदि होगा तो आप नीचे तक ले लेंगे। तो हम यहाँ से इस पूरे डाटाबेस के रेंज को सेलेक्ट कर लिए हैं, देख सकते हैं ये आपका पूरा नीचे तक गया हुआ है। आप पूरे डाटाबेस को रेंज को आराम से माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए इसको सेलेक्ट कर लीजिए। आइए इधर देखिए यहाँ पे टेबल रेंज सेलेक्ट हो चुका है, कोमा डालेंगे। कोमा डालने के बाद अब आपसे पूछा जाएगा कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम नंबर क्या है, तो आप यहाँ पे एम्प्लॉय कोड लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे आ जाइए पीछे। तो यहाँ देखिए एम्प्लॉय कोड, ये पहला कॉलम है, एम्प्लॉय नेम दूसरा कॉलम, पोस्ट तीसरा, सिटी चौथा कॉलम, बेसिक सैलरी पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां, टोटल 13 कॉलम है जिसमें एम्प्लॉय कोड हमारा फर्स्ट कॉलम में है। तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, एक लिख देंगे, छोटी कोस्ट बंद करेंगे। देख लीजिए ये हम वी लुकअप का फॉर्मूला यूज करने वाले एम्प्लॉय कोड में, और जैसे ही हम इंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पे एम्प्लॉय कोड ऑटोमेटिकली आएगा। देखिए यहाँ हम जैसे ही इसको डिलीट करते हैं यहाँ पे NA आ जा रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे NA आ जा रहा है। तो इस NA एक निगेटिव ऑपोजिशंस है जो निगेटिव दिखलाता है कि अब NA रहेगा तब क्या है। इस NA को हटाने के लिए हम एक फार्मूला इफ इरर का यूज करने वाले हैं। तो देखिए हम किस तरह से इसका यूज करेंगे। यहाँ पे वी लुकअप से पहले फार्मूला यूज कीजिए इफ इरर छोटी कोस्ट, और लास्ट में आ जाइए यहाँ पे कोमा, इन्वर्टेड कोमा 2 बार खोलिए, बंद करिए, छोटी कोस्ट बंद कर दीजिए। और जैसे ही आप इंटर बटन दबाएंगे तो अब आप देखेंगे कि वो NA हट गया, अब यहाँ खाली है, यानी यहाँ पे एम्प्लॉय कोड नहीं है तो यहाँ खाली रहेगा। और जैसे ही हम यहाँ एम्प्लॉय कोड लिखेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो खैर ये हमारा फार्मूला था। आप इस फार्मूला को F2 बटन से एडिट करिए और इस फार्मूला को Ctrl+C से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे ला करके
एम्प्लॉय नेम में जाइए और यहाँ पे F2 बटन दबाइए, कंट्रोल V से पेस्ट कर लीजिए। अब फार्मूला वही रहेगा, सेल नेम भी यही रहेगा, डाटा टेबल भी यही रहेगा, और यहाँ पे सिर्फ चेंज होगा तो कॉलम का नंबर। चूँकि एम्प्लॉय का नाम है तो आपको बतलाए हुए हैं कि एम्प्लॉय नाम हमारा दूसरे कॉलम में है। आइए देखते हैं, पहला कॉलम एम्प्लॉय कोड और दूसरा कॉलम एम्प्लॉय का नाम है। तो यहाँ पे हम दूसरे कॉलम में, तो यहाँ पे हम डाल देंगे 2। इस तरह से आप इंटर बटन दबा दीजिए, आपका एम्प्लॉय नाम भी यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से आप पोस्ट के नाम में डालिए, यहाँ कॉलम नंबर काउंट कर लीजिए कितना कॉलम में है। पोस्ट का आपका कॉलम है 3, और सिटी का नाम में भी आ जाइए, और सिटी का आपका कॉलम नंबर होगा 4। देख सकते हैं यहाँ पे सिटी का 1 2 3 4। इस तरह से आप कॉलम नंबर डिसाइड करके इंटर दबा दीजिए। आप देखेंगे कि सबका आ गया। अब आप चेक करना चाहें कि ये आता है या नहीं आता है, तो देखिए हम एक एम्प्लॉय कोड ले रखे हैं EMP01। आप आइए यहाँ पे और यहाँ लिख दीजिए EMP01, और जैसे ही इंटर बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे वो चीज़ आ गया, यानी EMP01 कोड हो गया। एम्प्लॉय का नाम मिस्टर गणेश गौतम है, पोस्ट मैनेजर है, और सिटी समस्तीपुर है। यदि आप यहाँ पे EMP02 करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे नाम चेंज हो गया, यहाँ मिस वंदना कुमारी आ गई, पोस्ट इसका अकाउंटेंट है और सिटी इसका समस्तीपुर है। यानी अब आप जैसे ही यहाँ एम्प्लॉय कोड डालेंगे और उसका नाम वगैरह यहाँ पे आ जाएगा। चलिए अब हम यहाँ से हटा दिए तो देखिए यहाँ पे वो भी हट गया है। अब हम आते हैं यहाँ पे बेसिक सैलरी का डिसाइड करते हैं। यदि आप कॉलम को नाम को याद रखने में, गिनती करने में परेशानी हो रही है तो आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कॉलम के नंबर को, ताकि आप समझ सकें। बाद आप इसको डिलीट कर सकते हैं। चलिए आते हैं अब यहाँ पे हम देखते हैं बेसिक सैलरी के लिए। यहाँ बेसिक सैलरी के आगे हम दे रखे हैं, यहाँ फार्मूला लगाएंगे VLOOKUP का, और बेसिक सैलरी का हम यहाँ काउंट करेंगे कि कितना कॉलम है। तो बेसिक सैलरी का कॉलम हमारा 5 है, तो यहाँ पे आप कॉलम नंबर जो यहाँ 1 है इसको हटा करके आप यहाँ 5 कर दीजिए। इंटर बटन पूरा यहाँ पे आइए, VLOOKUP का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करिए। यहाँ पे अब आपको देना है DA, तो DA का यहाँ पे कॉलम नंबर है 6, यहाँ पे आप कॉलम नंबर 6 डाल दीजिए, और इंटर बटन जैसे ही हम दबाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे DA भत्ता भी आ चुका है। यहाँ पे अब TA का निकालना है, तो TA का कॉलम नंबर हमारा है 7, तो यहाँ पे हम TA का कॉलम नंबर दे देंगे 7 और इंटर बटन दबा देंगे, तो यहाँ TA भी आ गया। और इस तरह HRA का देना है, तो यहाँ से पुनः F2 दबाएंगे और यहाँ पेस्ट कर लेंगे फार्मूला को, और यहाँ HRA का सेल रेंज देखेंगे तो HRA का सेल रेंज हमारा कॉलम नंबर 8 है, तो यहाँ पे हम 1 को काट करके 8 दे देंगे, तो यहाँ पे देखेंगे और इंटर बटन दबा देंगे तो आपका यहाँ पे सारा फार्मूला इंक्लूड हो गया है। अब वो हम वहाँ एम्प्लॉय को डालेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब टोटल के लिए भी पुनः वही काम करिए। टोटल का आपका है यहाँ पे जो जा रहा है वो 9वां कॉलम है, यहाँ पे आप 9 लिख दीजिए। अब यहाँ पे आप आ जाइए PF के खाते में। PF के लिए भी आप F2 फंक्शन यूज करके फार्मूला को पेस्ट करेंगे। कंट्रोल C से कॉपी, F2 कंट्रोल V से पेस्ट। अब देखिए यहाँ पे इफ एरर VLOOKUP आ गया। अब यहाँ PF का सेल रेंज देख लीजिए, PF का कॉलम नंबर आपका 10 है, तो यहाँ से 9 को काट करके यहाँ 10 कर देंगे। उसी तरह आप यहाँ भी पेस्ट कीजिए EMI का हमारा 11 हो जाएगा। चलिए EMI का 11 है, सिंपल है, बस कॉलम नंबर याद करिए, सारा चीज़ आपका फार्मूला में अप्लाई हो जाएगा। TDS का आपका कॉलम नंबर 12 है, TDS के लिए हम यहाँ पे 12 नंबर कॉलम का यूज़ करने वाले हैं, देख सकते हैं। और फार्मूला वही हम कॉपी करके यहाँ बार बार पेस्ट कर रहे हैं, ताकि ये फार्मूला बार बार आपको लिखना नहीं पड़ेगा। और ये लास्ट हमारा नेट पेमेंट का है, तो कॉलम नंबर हमारा 13 जाएगा, 13 नंबर कॉलम।
देखिए यहाँ पे 13 नंबर कॉलम नहीं देंगे, यहाँ पे आप जो है सो सम का फॉर्मूला यूज कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे इसी तीनों का टोटल चाहिए हमको। तो इस टोटल का तीन यहाँ पे इक्वल देंगे, इस सेल का क्लिक करिए, प्लस का सिंबल, इस सेल पे क्लिक कीजिए, प्लस का सिंबल, और इस सेल पर क्लिक कीजिए। तीनों को इंटर बटन जैसे ही दबा देंगे आपका यहाँ पे आ जाएगा। अभी चूंकि कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 0 आ गया। यदि यहाँ पे 12 लिख दीजिए तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 12 भी आ जाएगा। डिलीट इक्वल सम, आप सम का ही फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलिए सम का ही यूज किए। अब यहाँ पे नेट पेमेंट में आप भी लुकअप का फॉर्मूला लगाइए और यहाँ पे 13 नंबर को कॉलम को लिख दीजिए। तो अब आप देखेंगे कि आपका सैलरी पूर्णतः बन करके तैयार हो चुका है। आइए अब देखते हैं। यहाँ पे हम डाल रहे हैं EMP001 इंटर। तो अब आप देखिए यहाँ पे EMP001 में एम्प्लॉय का नाम EMP01 है। तो आप देखिए 01 में आपके सामने है एम्प्लॉय गणेश गौतम, मैनेजर हैं। इनका बेसिक सैलरी 24,000 रुपया है, इनका DA 3600 रुपया है, इनको TA जो मिलता है वो 3360 रुपया, इनको जो HRA मिलेगा 4800 रुपया, जो टोटल जोड़ करके हो जाता है 35,760 रुपया। अब जो इनका घटने वाला है वो है PF, EMI और TDS। तो यहाँ देखिए हम कुछ गलती किए हैं जिसके कारण यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, यानी PF का जो फॉर्मूला लगना था वो ऊपर में, वो आ गया है नीचे में। तो आप देखिए यहाँ पे PF EMI, तो यहाँ पे आप आइए एक और फॉर्मूला पेस्ट कर दीजिए। PF का सैलरी देखिए कितना कॉलम नंबर, तो PF का कॉलम नंबर हमारा 10 है, तो यहाँ 9 को काट करके यहाँ 10 कर दीजिए, इंटर दबाइए। तो देखिए यहाँ पे PF भी आ चुका है। चलिए तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल सैलरी स्लिप भी आपके सामने है। यहाँ से PF कट गया, EMI कटेगा और TDS कटेगा, जो टोटल हो जाता है 12,800 रुपया, यानी 35,760 रुपया इसको सैलरी देना है और 12,860 रुपया यहाँ पे इसका डिडक्ट किया जाएगा इस सैलरी से, और टोटल रुपया इसका बनेगा 22,960 रुपया। आप 22,960 रुपया लेकर के कस्टमर यानी अपनी एम्प्लॉय को दे दीजिए, और वो एम्प्लॉय आप अपना सैलरी स्लिप भी देना चाहें तो प्रिंट करके दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम जैसे ही एम्प्लॉय का कोड यहाँ चेंज करेंगे EMP05, तो देखिए EMP05 में मिस्टर चंदवली दिनकर हैं जो प्यून पोस्ट पर कार्यरत हैं। इनका सैलरी 12,000 है, इनका DA 1,800 रुपया, TA 600 रुपया, HRA 1,560 रुपया है, जो टोटल 15,960 रुपया होता है। इनको जो डिडक्ट किया जाएगा PF 1,200 रुपया, यहाँ से डिडक्ट होगा EMI 0 रुपया और TDS डिडक्ट होगा 1,200 रुपया, जो टोटल हो जाता है 2,400 रुपया, यानी 15,960 में 2,400 रुपया डिडक्ट होगा और टोटल सैलरी इनको मिलेगा 13,560 रुपया। तो अब आप देख लीजिए कि यहाँ पे आपका टोटल चीज़ 5 नंबर में क्या वो है। तो देखिए आप 5 नंबर में मिस्टर चंदवली दिनकर हैं, प्यून पोस्ट पे हैं, और यहाँ पे टोटल चीज़ आपको मिल रहा है। तो इस तरह से आप सैलरी स्लिप भी आसानी से बना सकते हैं। तो साथियों ये था हमारा एम्प्लॉय डाटाबेस का वीडियो, जिसके माध्यम से आप ये सारा चीज़ आप बेहतर आसान तरीके से बना सकते थे। अब एक चीज़ बच रहा है प्रिंट का कमांड। तो देखिए प्रिंट कमांड को करने के लिए यहाँ पे माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और यहाँ पे असाइन मैक्रो का एक बटन मिलेगा, असाइन मैक्रो बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा रिकॉर्ड का, ओके बटन पर क्लिक कर देंगे और ये आपका मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। आप देखेंगे यहाँ पे मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है, स्टॉप रिकॉर्डिंग। आपको करना कुछ नहीं है, आप सिंपल आइए इस चार्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, जहाँ तक प्रिंट करना है उस चार्ट को आप सेलेक्ट करिए। हम सेलेक्ट कर लिए हैं। फाइल मेनू में जाइए, प्रिंट बटन पर क्लिक करिए। आपके पास जो प्रिंटर लगा हुआ है उस प्रिंटर को आप यहाँ से सेलेक्ट करिए। तो हमारे पास चूंकि अभी XPS डॉक्यूमेंट है, यहाँ से हम XPS डॉक्यूमेंट लेते हैं और यहाँ से प्रिंट एक्टिव शीट को हटा करके प्रिंट सिलेक्शन ले लेंगे।
आपका अगर प्रिंटर का नाम है तो यहाँ से आप प्रिंटर का नाम ले लेंगे, और यहाँ ओरिएंटेशन जो है यहाँ से हम लैंडस्केप कर देंगे। तो लैंडस्केप करने से क्या होगा कि आप एक ही पेज पर दो दो स्लिप निकाल सकते हैं। अगर पोर्ट्रेट करेंगे तो एक पेज पर एक ही स्लिप निकलेगा, तो बेहतर है कि आप एक पेज पर दो स्लिप निकालिए लैंडस्केप फॉर्मेट करके, और यहाँ से प्रिंट बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रिंटर होगा आपके पेज को प्रिंट करके निकाल देगा, और इस तरह से आप आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। और जब प्रिंट हो जाने के बाद आप क्या काम करिए, प्रिंट बटन पे क्लिक कर देने के बाद आप यहाँ से माइक्रो में जाइए और यहाँ स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दीजिए। स्टॉप रिकॉर्डिंग करने के बाद क्या होगा कि आपका ये बटन बन करके तैयार हो गया। यहाँ देखिए हाथ का बटन आ गया है, हाथ का सिंबल। आप जैसे ही आप इस प्रिंट बटन पे क्लिक करते हैं तो यदि आपका कंप्यूटर प्रिंटर से कनेक्ट होगा तो ये सैलरी स्लिप ऑटोमेटिकली प्रिंट करके आपको निकाल के दे देगा, और आप आसानी से प्रिंट भी कर सकते हैं। ये तरीका है प्रिंट करने का। इस तरह से आप अपने सैलरी स्लिप को प्रिंट भी कर सकते हैं। तो साथियों, ये था हमारा आज का वीडियो, एम्प्लॉय डाटाबेस तैयार करना। आप शायद बेहतर तरीके से सीख गए होंगे। यदि फिर भी कोई परेशानी है तो आप इसको वीडियो को स्किप करके देखिए। हम इसमें कुछ फॉर्मूला भी गलत करके जान के आपको दिखलाए हैं कि आप समझ सके कि गलत करने के बाद क्या होता है, और फिर गलती करने के बाद उसको सुधार कैसे कर सकते हैं। इसमें हम हर फॉर्मूला को शॉर्ट फॉर्म में आपको कॉपी पेस्ट भी करना बतला दिए कि आपको समय भी कम लगे और आपका डाटाबेस भी बेहतर से बेहतर कम समय में डिज़ाइन हो सके। तो ये तरीका था, इस तरीका का आप लोग यूज़ कीजिए और अपना एक डाटाबेस बना करके प्रयास कीजिए कि आपका भी एक डाटाबेस बने और इस तरह से बने। तो पुनः हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। स्वस्थ रहिए, बुलंद रहिए, मस्त रहिए।